क्या मोदी सच में 8,452 करोड़ रुपए का स्कैम किए हैं? क्या मोदी जी सच में उस पैसे को अपने लिए रखे हैं? दोस्तों, आजकल हर जगह पीएम कैरियर फंड को लेकर एक बहुत बड़ा बहस छिड़ी हुई है। चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो या चाय की टपरी, हर तरफ सिर्फ एक ही आंकड़े की चर्चा हो रही है। ये आंकड़ा वो है 8,452 करोड़ रुपए, जो इस मुद्दे पर आजकल सब लोग वीडियो बना रहे हैं। जो चांस वीडियो बना रहे हैं वो लगातार अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं। कोई देश के हित में सबसे बड़ा योगदान देने की बात कर रहा है, तो कोई इस पर बहुत बड़ी गंभीर बात और सवाल खड़ा कर दे रहा है। लेकिन असलियत क्या है? यह फंड आखिरकार है क्या? ये पैसा आया कहाँ से? बैंक में एफडी के रूप में क्यों जमा है? और इसका असलियत इस्तेमाल कहाँ हुआ है? आज इस सोशल मीडिया में हम बिना किसी पक्षीयता और पक्ष के इस आंकड़े को आज हम पूरे 8,452 करोड़ रुपए का मामले को परत दर परत खोलेंगे। जब 2020 के शुरुआती महीने में पूरा दुनिया कोरोना की महामारी से कांप रही थी, तब भारत में एक नए चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत की गई थी और इसका पूरा नाम रखा गया था प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसे हम आप संक्षेप में पीएम कैरियर फंड के नाम से जानते हैं। इसके बनने का मुख्य मकसद एक था कि जब हमारे देश पर कोई बहुत बड़ी महामारी, प्रक्रिया, आपदा या आपातकालीन स्थिति आए, सरकार के पास ऐसा संपत्ति होना जरूरी है कि तुरंत बिना किसी लाल सफियत के राहत कार्य चलाया जा सके। और इस ट्रस्ट का पूरा जिम्मा देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, जो इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके प्रधान ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल यह उठती है कि इसमें देश के बजट या टैक्स के पैसे लगाया जाता है। इसका सीधा जवाब है नहीं। पीएम कैरियर फंड में सरकार अपने बजट से एक भी रुपया नहीं डालती है। इसमें जितना पैसा आया है वो देश विदेश, आम नागरिक और बड़े बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सरकारी कर्मचारी और कॉरपोरेट कंपनियों CSR यानी सोशल मीडिया रिलीजियस फंड से प्राप्त किया जाता है। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए इसमें दान की गई रकम पर धारा 80 का तहत 100% इनकम टैक्स प्रभाव भी रखा गया था, जिसके वजह से इसमें भारी मात्रा से दान मिला है। लेकिन अचानक 8,452 करोड़ रुपए का इतने तेज़ी से चर्चा क्यों हो रहा है? तो बात यह है, जो लोग आजकल इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उनके पास आंकड़ा आया कहां से? दरअसल हाल ही में सार्वजनिक हुई पीएम कैरियर फंड अधिकतर ऑथराइज रिपोर्ट का खुलासा हुआ है और इस फंड में कुल क्लोजिंग बैलेंस 8,452 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं। यानी वर्तमान में इस फंड के खाते में 8,452 करोड़ रुपए सुरक्षित पड़ी हैं। इस 8,452 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा चौंकाने वाला और बड़ा हिस्सा बैंक के फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD के रूप में रखा गया है। ऑथराइज रिपोर्ट के मुताबिक इस कुल रकम का लगभग 93% हिस्सा, जो 7,840 करोड़ रुपए बनता है, वो देश के प्रमुख बैंक FD के रूप में जमा किया है। अब बहुत से लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आपदा के राहत के लिए जुटाया गया पैसा बैंक के ब्याज के कमाने के लिए क्यों रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को समर्थकों और वित्त विशेषज्ञों का तर्क है कि अगर कोई पैसा आपातकालीन स्थिति के लिए रखा गया है तो उसे सुरक्षित और लिक्विडिटी के रूप में रखते हैं, ताकि जब भी अगली कोई मुसीबत आए तो पैसों की कमी ना हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इतने ही FD के ब्याज से ही पीएम कैरियर फंड में एक साल में तकरीबन 470 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इसके अलावा इसके 8,452 करोड़ रुपए के आंकड़े में नया दान शामिल नहीं है, बल्कि इसमें वो पैसा शामिल है जो पिछली आपदाओं के समय अलग अलग सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी के काम के लिए दिया गया था, लेकिन उसे पूरे तौर पे खर्च नहीं कर पाई। उन्होंने वो बचा हुआ पैसा फंड में रिफंड के तौर पर जमा कर दिए। अब बात करते हैं उस अहम पहलू जिसके लेकर चांस वीडियो बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा यहीं पर हो रहा है, वह फंड का इस्तेमाल आखिर संकट का समय इस पैसों को कहां पर यूज हो रहा है। जब देश में कोरोना जैसी दूसरी लहर आई थी और ऑक्सीजन की भारी संकट में उतर आया था भारत, तब इस फंड से देश के सरकारी अस्पतालों में हजारों PMS ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। इसके अलावा हजारों मेक इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदे गए थे, जिससे देश का दूर दराज इलाकों तक पहुंचाए गए थे। वैक्सीन की करोड़ों
खुराकें खरीदे गए थे, उसके विवरण का एक बड़ा खर्च भी इस फंड में उठाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन मासूम बच्चों को कोरोना के उस भयावह दौर में उनके माता पिता गुजर गए थे, उनके भविष्य की पढ़ाई और इलाज के लिए, सुरक्षित रहने के लिए पीएम केयर फंड में से पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन की शुरुआत की गई थी, जिसमें ऐसे बच्चों के नाम 10-10 लाख रुपए की एफडी बनाई गई थी। यह रहस्य नहीं है, बल्कि यह सीट की आंकड़ा है। एक तरफ जहां फंड संकट के समय पर त्वरित किया और मदद के लिए एक मौजूद हथियार के साबित के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसे आरटीए प्रणाली के आरटीआई से बाहर रहने के वजह से इस पर सवाल बहुत बड़े उठते हैं कि देश में एक नागरिक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम इस अफवाहों से बचें कि ये आंकड़ा समझने का निष्पक्ष होकर किसी भी मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो भी कोई खिलाफ आवाज़ आता है तो उस पर कोई आप यकीन ना कीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी आपके लिए बात करेंगे वो सबसे पहले आपके हित के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बात करेंगे, ना कि प्रधानमंत्री आपको और आपके देश को बांटने और अन्य देश को देने का बात करेंगे। इन पप्पू क्रिएटरों का वीडियो देखते ही स्किप जरूर करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। अगर एक बार राहुल गांधी की सरकार इस देश में बन जाती है तो आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है। जो आप चैन से घर में बैठकर खाना खा रहे हैं वो चैन से खाना नहीं खा पाएंगे आप राहुल गांधी के सरकार में।